हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शोई जो डर कर उठ जाती है क्योंकि उसको बहुत ही बुरा नाइटमेयर आ जाता है और उठने के बाद वो अपने डेट के लिए रेडी हो जाती है और रेडी होने के बाद वो कॉन्सर्ट के लिए पहुंच जाती है। कॉन्सर्ट में पहुंचने के बाद वो एयरबैंड लेने का सोचती है। एक अपने लिए लूंगी और एक उसके लिए लूंगी और मेरा वाला वो मुझे पहनाएगा, कितना रोमांटिक मोमेंट बन जाएगा ना। और यही सोच के वो दो लेती है और शियान का आने का वेट कर रही होती है। पर शियान की जगह पर शिन आती है और शिन उसकी तरफ ही चलते आती होती है और वो ये सोचती है कि ये क्यों आई हुई है और उसे बोलती है कि क्या कोइंसिडेंस है। और वो बोलती है कि कोइंसिडेंस नहीं, आपने ही तो मुझे मैसेज करके इनवाइट किया था ना। वो कहती है कि मैंने इनवाइट किया है और उसको याद आ जाता है कि यस और वाई लिखा हुआ था, इसका नाम भी तो शिन यून है। तो क्या मैं इससे बात कर रही थी? एम्बेरसमेंट को छुपाने के लिए वो कहती है कि हाँ मैंने ही तुम्हें इनवाइट किया है। और शिन भी कहती है कि चलो कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गया, चलो चल के देखते हैं। और दोनों अंदर आते हैं, कॉन्सर्ट एंजॉय करने के लिए बैठ जाते हैं। और यहाँ पे हमें दूसरा कपल भी दिखाया जाता है जो बाई और ग्वेंजिन का होता है। और शियान भी दिखाया जाता है जो अकेले बैठकर कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहा होता है। शिन शोई से पूछने लगती है कि क्या आपका कभी ब्रेकअप हुआ है ये सैड सॉन्ग सुनने के बाद। तो शोई बोलती है कि हाँ मेरा कुछ ही महीने पहले ब्रेकअप हुआ है, उस लड़के ने मुझ पर चीट किया था, उसके बाद हमारा ब्रेकअप हो गया। शिन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, इतनी प्यारी लड़की को भी कोई चीट कर सकता है। शोई कहती है कि प्यार और प्यार जैसा कुछ भी नहीं होता, उसे पैसे चाहिए थी और उस लड़के के पास पैसा था, इसलिए उसने मुझे छोड़कर उस लड़की के पास चला गया क्योंकि उसके अंकल काफी रिच थे। शिन कहती है कि इसका तो आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए, एक लड़का गया तो दूसरा बॉयफ्रेंड बना लो और उस दूसरे वालों को बिल्कुल भी मत छोड़ना। अब इन सारी बातों को करने के बाद दोनों साथ में कॉन्सर्ट एंजॉय करने लगते हैं। कॉन्सर्ट के खत्म होते ही शोई अपने कैब का वेट कर रही होती है। शिन भी जा रही होती है लेकिन उसे यू दिखाई देता है और वो सोचती है कि क्या ये भी मॉम का फैन है। सिंगर कोई और नहीं उसकी मॉम होती है। तो वो अपने मॉम को वॉइस मैसेज भेजती है कि और वो अपने मॉम से कहती है कि मॉम मुझे आपके अभी वाले एल्बम चाहिए जो स्टोर पर ना हो, बस सिर्फ आपके पास हो, वही वाला एल्बम मुझे चाहिए। यू यहाँ शोई को देख लेता है और उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या आप भी इनकी फैन हो। वो कहती है कि हाँ मैं भी इनकी फैन हूँ। और वो दोनों बातें करते हैं और फिर शोई उसे इंटरव्यू का पूछ लेती है और वो कहता है कि चलो ठीक है आगे किसी दिन रखते हैं। और ट्यूसडे का बोलकर वो 3 बजे का टाइम देता है। ये बातें करते हुए शियान उसे देख लेता है। उन दोनों को बात करते हुए देखकर शियान यहाँ पर जेलस फील करता है और वो अपनी कार लेने के लिए चला जाता है। कार लाकर वो शोई के सामने ही रोक देता है और फिर वो कार का नंबर प्लेट देखकर कार के अंदर देखने लगती है। शियान को अंदर देखकर वो एकदम से शॉक हो जाती है और वो सोचती है कि ये यहाँ पर आ ही गया है तो अब मैं क्यों ना उसका फ़ायदा उठा लूँ। उसके कार के पास से ही धीरे धीरे चलते जाती है और पैर में चोट आने का नाटक करती है और उसके पास मासूम सा फेस बनाकर कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से ही हुआ है, अब मुझे तुम घर छोड़ दो। वो इतना बोल ही रही होती है कि उसे उतने में ही कॉल आ जाता है और वो बात करने के लिए इधर उधर जगह ढूंढकर जा रही होती है। तब शियान देखता है कि उसके पैर में तो कोई भी चोट नहीं है, वो ठीक से ही चल रही है। ये देखकर वो वहाँ से जाने लगता है। उसे जाते हुए देखकर शोई उसके कार के पीछे पीछे भागने लगती है और इस बार उसे सच में पैर में चोट लगती है। और ये चोट लगने के बाद शियान भी मिरर में से देख रहा होता है और वो उसे भला बुरा कह रही होती है और उतने में ही शियान वहाँ पर आ जाता है और वो बोलो और क्या बोल रही थी। उसे देखकर वो बिल्कुल भी चुप हो जाती है और कहती है कि क्यों ना कार में बैठकर बात की जाए। शियान भी आने के लिए बोलता है और उसके साथ कार में चली जाती है और कार में वो बिल्कुल भी चुप हो जाती है। तो शियान उसे कहता है कि तुम कुछ एक्सप्लेनेशन देने वाली थी ना। तो वो कहती है कि जब एग्जाम लिया जाता है तो तब थोड़ा टाइम मिलता है ना, तो मुझे भी थोड़ा टाइम दो ना, मैं तुम्हें सारी चीजें क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पर शियान उसे हॉस्पिटल लेकर आता है चेकअप करने के लिए। कार को पार्क करने के बाद वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पैर को यहाँ पर चेक करवाने वाला हूँ। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें तो पता है ना मेरे पैरों पर चोट लगी है, मैं उठ भी नहीं सकती और चल भी नहीं सकती, तुम ही मुझे उठा लो ना। और उसकी बात मानते हुए शियान भी उसे उठा लेता है और वो उठाने के बाद शोई उसे ही देखती रहती है कि ये इस एंगल से भी कितना प्यारा लग रहा है और वो उसके बारे में सोच रही होती है। शियान उसे कहने लगता है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम कितनी भारी हो। और वो कहते हैं कि वो क्या बताएगा, उसने मुझे आज तक उठाया ही नहीं है और तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे ऐसे उठाया है, तुम भी मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। ये बात सुनने के बाद वहाँ से वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। उसके पैर को हाथ लगा रहे होते तो वो जोर जोर से चीखने लगती है और डॉक्टर कहते हैं कि मैंने तो प्रेस भी नहीं किया और तुम इतनी जोर से चीख रही हो। इतने में शियान को कॉल आता है और वो कॉल आंसर करने के लिए बाहर चला जाता है और उसके चीखें भी बंद हो जाती है और डॉक्टर समझ जाती है कि ये सब तुम अपने बॉयफ्रेंड को दिखाने के लिए कर रही हो ना, मैं तो पहले से ही समझ गई थी। और कहते हैं कि बेटर होगा तुम इस पर आइस पैक लगा लो, तुम्हें इससे रिलीफ मिलेगा। और उसके शियान के बारे में भी बात करती है कि वो प्यारा तो है पर थोड़ा सख्त दिल का है। शोई कहती है कि नहीं वो सख्त दिल का नहीं है। शियान उसकी बातें सुन लेता है और उसके फेस पे स्माइल आती है और इतने में शोई कहते हैं कि उसके पास दिल ही नहीं है।
अब ये सुनकर उसे थोड़ा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है और ये सोचती है कि शियान अब तक आया क्यों नहीं, इतनी देर कौन कॉल पे बात करता है। पर पता चलता है कि शियान ने उसके लिए व्हीलचेयर भेजी है और वो व्हीलचेयर पर बैठकर बाहर तो आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना मैं चल नहीं सकती, अब आकर उठा लो और मुझे। और शियान भी उसकी बात मानकर आने लगता है। तब वो बिल्ली को देखकर चीख कर उसके पास दौड़ते हुए चली जाती है। उसके पैरों तरफ देखता है और कहता है कि अब तुम कार में जाकर खुद ही बैठ जाओगी ना, और वो दौड़कर कार में जाकर बैठ जाती है। और वो कार से जा रहे होते हैं तभी ग्वांजिन का कॉल उसे आता है और वो कॉल रिसीव करता है और स्पीकर पर रख देता है। तभी ग्वांजिन उसे कहता है कि तुम अभी भी अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कांटेक्ट में हो ना, कुछ लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ही उन लोगों को उससे मिलाओ। ये सुनने के बाद वो बिल्कुल चुप हो जाता है और ग्वांजी सामने से कहता है कि क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। तो वो कहता है कि वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं है और वो उसे कहता है कि मेरे साथ जो कार में लड़की बैठी है वो उससे भी अच्छी एक्ट्रेस है। ये सुनकर शोभी खुश हो जाती है और ग्वांजी कहता है कि ठीक है, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और कॉल कट कर देता है। बेचारी शोभी ये सोचती है कि कॉम्प्लीमेंट दिया है, क्या दिया है, और घर पहुंचकर भी यही सोचती है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अच्छी एक्ट्रेस नहीं है और मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ, उसने ये कहा। यही सोचकर वो खुश होने लगती है और फिर वो सोचने लगती है कि है तो वो उसकी एक्स ही है ना। और शिन दिखाई जाती है जो अपनी मॉम के साथ शियान का वेट कर रही होती है। और शियान के आते ही शोभी कहती है कि अंकल आप इतना लेट क्यों आए हैं, हम आपका कब से वेट कर रहे हैं। शिन की मॉम कहने लगती है कि उससे इस तरह से बातें मत करो, हम कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं। और वो कहते हैं कि मॉम आपको पता है अंकल की वही वाली एक्ट्रेस दोबारा से गर्लफ्रेंड बन गई है। शियान कहता है कि क्या मतलब। वो कहते हैं कि आपने ही तो ग्वांजिंग अंकल से कहा था कि आपकी कार में एक एक्ट्रेस बैठी हुई है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है। और वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी मत सोचो। शिन जो है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। तब उसकी मॉम कहती है कि वो कह रहा है ना ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। और वो अपने भाई से कहती है कि शियान अगर तुम्हें एक अच्छी लड़की मिल जाए तो तुम उसे कभी भी मत छोड़ना। शियान भी आगे से कहता है कि हाँ नहीं छोड़ूंगा सिस्टर। और फिर वो शिन के लिए भी कहती है कल तुम अंकल चैन के घर फैमिली नाइट डिनर के लिए जा रहे हो ना, शिन को भी अपने साथ ले जाना। और यह शिन कहती है कि मुझे नहीं जाना है। इतने में शियान को शोभी का मैसेज आता है और फिर वो वहाँ से एक्सक्यूज लेकर मैसेज लेने के लिए बाहर जाता है। तो शिन कहती है कि देखा मॉम, मैंने कहा था ना उनकी कोई गर्लफ्रेंड है। शिन की मॉम उसे चुपचाप खाने के लिए कहती है। शियान बाहर आते ही उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज देता है और वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है और उसे मैसेज करके पूछती है कि क्या तुम शियान हो। और वो कहता है कि और कौन हो सकता है। अब ये सुनकर वो एकदम से खुश हो जाती है और उसको पूछने लगती है कि मैंने तो तुम्हें हॉस्पिटल के बिल के बारे में पूछा ही नहीं, वो कितना हुआ। और वो देखती है वो एकदम से शॉक हो जाती है और फिर भी वो उसके बिल भेज देती है और उसे पूछने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर के लिए जाना चाहती हूँ, क्या हम चल सकते हैं। और वो भी उसे अपनी फैमिली डिनर के लिए ले जाना चाहता है, तो वो हाँ कह देता है। अब ये भी खुश हो जाती है और कपड़े सिलेक्ट करने के लिए अपने रूम में आती है और कपड़े निकाल के उसके पिक निकाल के शियान को भेजती है और पूछती है कि मैं इसमें से कौन सा पहनूं। और वो बोलता है कि रेड। और ये देखकर वो सोचती है कि मेरे पास तो रेड कलर का है ही नहीं, क्या इसको कलर ब्लाइंडनेस है। और फिर सोचती है कि शायद इसने मुझे बोला होगा कि रेड कलर का पहनो। यही सोचकर वो मॉल में आ जाती है और उसे एक रेड कलर की प्यारी सी ड्रेस दिख जाती है और वो उसे ट्राई करने के लिए आती है। उसे पता चलता है कि बाहर तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड आया उसकी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ। ये देखकर वो चुप जाती है और उतने में ही शिन का कॉल आता है उसे, क्या हम शॉपिंग के लिए चले। और वो कहते हैं कि मैं ऑलरेडी शॉपिंग पर आई हूँ, पर मेरे सामने मेरे एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी न्यू गर्लफ्रेंड आई हुई है। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। शिन पूछती है कि आप कौन से मॉल में हो और वो बताती है कि मैं इस मॉल में हूँ। और वो कहती है कि आप थोड़ी देर रुको, मैं वहाँ पर पहुँच रही हूँ। ये भी शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या मतलब मैं आ रही हूँ। और कुछ देर वेट करने के बाद वो चेंजिंग रूम से बाहर आती है और देखती है कि दोनों ने सेम ड्रेस पहनी हुई है। शॉपकीपर तो शोभी के पास आकर उसे कॉम्प्लीमेंट दे रही होती है कि आप पर ये ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है। शोभी अपने एक्स के न्यू गर्लफ्रेंड की तरफ मुंह भी नहीं लगा रही होती है और शॉपकीपर से पूछने लगती है कि क्या मैं पिक निकाल कर किसी को भेज सकती हूँ। शॉपकीपर हाँ बोल देती है और शोभी पिक्स निकाल कर किसी और को नहीं बल्कि शियान को भेजती है। और शियान उसके पिक को देखते हुए स्माइल कर रहा होता है, तो उसके फ्रेंड्स भी उसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तुम फ़ोन में देखकर स्माइल क्यों कर रहे हो। और वो कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। उसकी पिक को लाइक करते हुए वो कहता है कि ड्रेस अच्छा है। और ये मैसेज पढ़ने के बाद सोचती है कि 2 शब्द और लिख देता कि मैं प्यारी लग रही हूँ, तो उसका कुछ चला जाता तो नहीं ना। शियान को ये ड्रेस पसंद आई, ये सोचकर वो ड्रेस का लेने का सोचती है और भी ड्रेस ट्राई करती है, तो वो भी उसके जैसे ही सेम ड्रेस ट्राई करने लगती है। सारे ड्रेसेस ट्राई करने के बाद वो सारे ड्रेसेस लेने का सोचती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि जाओ आकर पेमेंट कर दो। बेचारे जाओ के पास तो पैसे ही नहीं होते हैं और वो कहता है कि हम बाद में ले लेंगे, जब तुम्हारे अंकल मुझे जॉब लगाएंगे तब मैं आकर तुम्हें सारी ड्रेसेस दिलाऊंगा, पर अभी नहीं ले सकता।
शोभी से भी पूछा जाता है कि मैम आप सारे ड्रेस लोगे। वो मना करने वाली होती है, पीछे से शिन आ जाती है और कहती है कि सिस्टर मैं आ गई हूँ, आपके लिए सारे ड्रेसेस मैं चूज करूंगी। और वो आकर उसके क्रेडिट कार्ड देती है, इसमें से जितना बिल हो जाए वो कट कर लेना। और अपने सिस्टर के एक्स के बीएफ को कहती है कि तो अच्छा हुआ तुमने सारे बेकार से ड्रेसेस ले लिए, मुझे ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा। ये कहकर वो शोभी के पास आती है और उससे बातें करती है, फिर उसके क्रेडिट लेने के लिए जाती है। सारे बेकार के कपड़े लेने के लिए थैंक्स बोलती है तो वो उसे मारने के लिए आती है, तो जाओ उसे रोकते हुए कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, तो वो उसे झटकाते हुए वहां से चली जाती है। शोभी यहाँ अभी भी शॉक में होती है, इसने मेरे सारे ड्रेसेस भी ले लिए और बिल भी पे कर दिए। शिन्या उससे पूछती है कि क्या हम डिनर के लिए चले। शोभी यहाँ बोलती है कि मेरा पहले से ही डिनर प्लान है, और वो पूछने लगती है कि क्या आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हो, तो वो कहती है कि हाँ चलो ठीक है, फिर आप अच्छे से ड्रेस भी पहने हो और आप अपना लाइफ एंजॉय करो, और उसे बाय कर वहां से चली जाती है। शोभी अपने घर की तरफ जा रही होती है, तभी उसे शियान की कार और शियान नजर आता है, तो वो सोचती है कि मैंने तो अभी भी यही ड्रेस पहना हुआ है, मुझे चेंज करना चाहिए। इसलिए वो चुपके से अपने घर की तरफ जा रही होती है, तो शियान उसे रोककर बोलता है कि शोभी कहाँ जा रही हो, रुको। वो कहती है कि मैं अपना ड्रेस चेंज करने के लिए जा रही हूँ। शियान कहता है कि इसमें ही अच्छी लग रही है, और उसका हाथ पकड़कर वो अपनी कार की तरफ लेकर जाता है। उसे कार में बिठाने के बाद वो तो उससे कुछ भी बात नहीं कर रहा होता है। शोभी सोचती है कि अब तो इसने मुझे कुछ ही देर पहले बाहर प्यारी लग रही हो कहा था, और अब कुछ भी नहीं बोल रहा है। और जहाँ पर डिनर के लिए आना था, वहाँ पर पहुँचने के बाद शोभी उस जगह को देखकर सोचने लगती है कि इसे तो पता है कि कहाँ पर डिनर के लिए लेके आना है। तो दोनों गेट से अंदर चलते हुए आते हुए, तो शियान उसे ही देखते हुए चल रहा होता है, तो शोभी उसे पूछती है कि क्या देख रहे हो। शियान उसे बोलता है कि तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, इसीलिए मेरी नज़र तुमसे नहीं हट रही है। शोभी यहाँ पर खुश हो जाती है। अंदर जाने से पहले वो उसे बताता है कि ये एक फैमिली डिनर है, तो वो कहते हैं कि हम दोनों ने डिनर करना था ना। वो कहता है कि क्या हम दोनों ने डिनर करना था, और वो कहता है कि कोई बात नहीं, इस बार तुम फैमिली के साथ कर लेना, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे पास एक और मौका होगा कि मुझे अपने साथ डिनर के लिए बुला लो, और नेक्स्ट टाइम सिर्फ हम दोनों ही होंगे। ये सुनकर शोभी के गाल तो एकदम लाल हो जाते हैं। वो अपना बाजू आगे कर देता है, शोभी भी उसके बाजू में अपना हाथ डाल के अंदर आती है। उनके अंदर आने के बाद कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, ये उसकी न्यू गर्लफ्रेंड है, पहली वाली का क्या हुआ, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। और आगे चलकर उन लोगों से मिलते हैं जो इन लोगों के घर पर वो फैमिली नाइट के लिए आए थे, और वो आदमी उसे कहता है कि तुम ही वो फीमेल लीड हो ना। हाँ हाँ वही हो तुम, सही कहा ना। ये सुनकर तो शियान की हंसी छूटती है, और शोभी कहती है कि नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। तो वो लड़की सॉरी बोलती है। शियान उसे चलने के लिए बोलता है और वो दोनों अंदर जाते हैं। जावर उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है, और वो उसे कहती है कि तुम्हें अभी भी उससे फर्क पड़ता है ना, वो तुम्हारे सामने आती है। तो वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने क्लियरली देखा है, उसके सामने आते ही तुम उसी को देख रहे थे, जबकि मैंने भी वही ड्रेस पहना था, तो तुमने मुझे देखा भी नहीं है। और वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे अंकल मुझे जॉब लगवा दे, फिर मैं तुम पर बहुत सारे पैसे खर्च करूंगा और हम बहुत प्यार से रहेंगे, और उसे यकीन दिलाता है। शोभी बाकी लोगों के बीच में काफी बोर हो रही होती है, उतने में उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, सॉरी बोलता है। तो उसके मैसेजेस पढ़ते हुए उसकी काफी हंसी छूटती है। ये बाकी लोग भी नोटिस करते हैं और शियान भी नोटिस करता है। शियान के देखते से ही उसकी हंसी रुक जाती है। एक्स के मैसेज का रिप्लाई देते हुए केक बना रही हूँ कहकर अपना मोबाइल साइड में रख देती है। ये शियान भी देख लेता है और वो सिर पकड़ कर बैठ जाती है। बाकी लोग पूछते हैं कि इसे क्या हुआ। शियान कहता है कि इसे कुछ भी नहीं हुआ, इसे डिजर्ट खाना है, इसलिए उसके लिए पेस्ट्री मंगवाता है। पेस्ट्री खाने में उसे शर्म आ रही होती है कि इतने सारे लोगों के सामने कैसे खाऊं। टेबल के नीचे से वो शियान के टांगों को पिंच कर रही होती है। शियान भी उसके दर्द को बर्दाश्त कर रहा होता है। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।